जैसा कि प्रश्न है कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो दिल्ली किसके किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर। बाकी कहाँ है? ये तीनों का संबंध कहाँ से? गंगा नदी। ये तीनों शहर गंगा नदी के किनारे पर बसे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो जैसा कि प्रश्न है, गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर स्थित नहीं है? चित्रकूट। तो बाकी के तीन शहर कहाँ पे हैं? कौन सी नदी किनारे पर है? गोमती नदी। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित शहर है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित शहर है। तो ऑप्शन है हरिद्वार, वाराणसी। अगला ऑप्शन है इलाहाबाद, और डी ऑप्शन है पटना, कर्णप्रयाग। डी ऑप्शन कर्णप्रयाग। जैसा प्रश्न है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित शहर है। तो संगम कहाँ पे होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों का संगम कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज। आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोयना, बी ऑप्शन है मांडवी, सी ऑप्शन है मूठा, और डी ऑप्शन है भीमा। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर होगा मांडवी। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जैसा कि ऑप्शन है गंगा, अलकनंदा, यमुना और भागीरथी। तो जनरल सा क्वेश्चन है, आगरा फेमस है, पीठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या होगा? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन कृष्णा, मूसी, मूठा और मांडवी। तो प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है मूसी।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। विभाजन के पश्चात आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। वर्तमान में मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। ठीक है। विभाजन के बाद कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंता रेड्डी। कौन है? रेवंता रेड्डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है अपना? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चेनाब नदी, रावी, व्यास और झेलम। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे पर। क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर अब कैसा राज्य है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। नर्मदा, तापी, सोन और कावेरी। तो सूरत कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी के। सूरत किस नाम से प्रसिद्ध है? डायमंड सिटी। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन किसकी नगरी है? महाकाल की नगरी। नर्मदा, तवा, नेक्स्ट तापी, लास्ट ऑप्शन क्षिप्रा नदी। जैसा ही क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। तो उज्जैन का संबंध महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी।
और उज्जैन के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहाँ के निवासी हैं? उज्जैन के। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल। मंगूभाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय। तो क्या आंसर क्या होगा? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है। अब बात करें जमशेदपुर की। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटा नगर। टाटा नगर, ठीक है। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची। और मुख्यमंत्री वर्तमान में, पिछली बार इससे पहले थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के बाद वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का? चंपई सोरेन। ठीक है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो क्या होगा? गोदावरी। नासिक कौन सी नदी किनारे पर है? गोदावरी। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जैसा कि पहले क्वेश्चन आया था कि जौनपुर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा, सरयू, गोमती, रिहंद। आंसर क्या होगा? गोमती। जौनपुर। अब बात करें जौनपुर की। जौनपुर कहाँ पे है? जौनपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें, आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा नहीं है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो जैसा ही क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे पर बसे शहर कौन से हैं? सबसे बड़ा शहर, आंसर क्या होगा? कानपुर।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो जैसा कि ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन कटक, भोपाल के बाद मैसूर। जैसा कि ऑप्शन में है सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर, तो इनमें से कटक क्या है? सूरत तापी नदी के तट पर है, ठीक है। और बाकी के भोपाल को क्या बोल रहे हैं अपन? झीलों का शहर। क्वेश्चन है कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन है सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सूरत नदी के किनारे पर बसा है, कटक भी नदी के किनारे पर है और मैसूर भी, तो आंसर क्या होगा? भोपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो ऑप्शन है कानपुर, पटना, बरौनी और दिल्ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली कौन सी नदी किनारे पर है? यमुना। किस नदी किनारे पर है? यमुना। बाकी के तीनों शहर कहाँ हैं? गंगा नदी के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे। तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? जैसे कि ऑप्शन है राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी, बी ऑप्शन है ब्राह्मणी, सी ऑप्शन है वैतरणी, डी ऑप्शन है स्वर्ण रेखा। तो जैसा कि क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर क्या होगा? ब्राह्मणी नदी। कावेरी नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली, बी ऑप्शन है मैसूर और सी ऑप्शन है बंगलौर। और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो जैसा क्वेश्चन है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन में पहला ये तिरुचिरापल्ली। सरयू नदी के किनारे पर स्थित कौन सा शहर है? सरयू नदी के किनारे पर स्थित कौन सा शहर है? तो जैसा सरयू का संबंध है सरयू नदी कहाँ पे? अभी कुछ ही दिन हाल ही में राम मंदिर की स्थापना हुई है, और राम मंदिर की स्थापना कहाँ हुई है? अयोध्या में। तो जैसा कि अपने ऑप्शन हैं पटना, इलाहाबाद, अयोध्या और वाराणसी, तो आंसर क्या होगा? अयोध्या।
तो सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? अयोध्या। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी के किनारे साबरमती में एक आश्रम है जिसमें महात्मा गांधी निवास करते थे। महात्मा गांधी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता। और साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद। जैसा कि नदियों के किनारे बसे शहर वाला अपना टॉपिक चल रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि टॉपिक रिवाइज हो रहा है यहाँ पर, क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित शहर है, तो क्या होगा? क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन। क्या होगा? उज्जैन। अगला है कटक। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक कौन सी पार्टी से हैं? बीजू जनता दल। और इनकी पार्टी इनके पिताजी के नाम से रखी गई है। इनके पिताजी का नाम क्या है? बीजू पटनायक। और बीजू पटनायक के पिताजी ने कलिंग फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई जो विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती थी। वर्तमान में कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? यूनेस्को के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।